आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक और शॉर्ट वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम भजन संहिता 12 को मनन करेंगे। इस भजन संहिता 12 को हम शोक का और विलाप का भजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां दाऊद इस संसार में धर्मी लोगों के घटते और बुराई करने वाले लोगों की बढ़ती के विषय में परमेश्वर के सामने शोक जताता है और प्रार्थना करता और चिंता को व्यक्त करता है। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं, तब और भी अच्छी रीति से समझ पाएंगे। हे यहोवा बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। दाऊद क्या कहना चाह रहा है? प्रभु, इस संसार में खराई में चलने वाले लोग कम दिख रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, और बुराई करने वाले, ठट्टा करने वाले और दुष्ट के काम करने वाले लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु जी, आप ऐसे लोगों से हमें बचाएं, ऐसे लोगों के विचारों से, ऐसे लोगों के चालों से आप हमें बचाएं। और ये दुष्ट लोग अपने शब्द पर, अपने ज्ञान पर, अपनी जुबान पर भरोसा करने वाले लोग हैं कि हम तो अपने शब्दों से, अपने जुबान से ही जीतेंगे। आगे के वचनों में हम समझ पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन? प्रभु, ऐसे लोग अपने जुबान, अपने बुद्धि, अपनी ताकत पर भरोसा रखते और दूसरों को नीचा करते, दूसरों को फंसाते और दूसरों के लिए बाधा का कारण बनते हैं। लेकिन तो भी दाऊद परमेश्वर के लोगों को हिम्मत दिलाता है कि परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि वो सच्चा न्याय परमेश्वर है। आगे वचन को पढ़कर हम समझते हैं। वचन 5 और 6, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्र के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। अर्थात दुष्ट लोग जो दीन लोगों पर, खराई पर चलने वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको फंसाते हैं, इसलिए अब मैं उठूंगा और उनके शब्दों को मैं काट डालूंगा और अपने लोगों को विश्राम दूंगा। अर्थात दाऊद प्रार्थना कर रहा कि प्रभु, अपने लोगों को तू न्याय चुका, और उसके वचन पर विश्वास करने के लिए उन्हें मजबूत करता है। वचन 6, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर, जो सत्य है, जो वायदे को पूरा करता है, और वही आपकी सहायता करेगा और मदद करेगा। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रहेगा। क्या कह रहा है प्रभु? ओनली यू कैन सेव देम। आप ही उन्हें बचा सकते हैं, आप ही उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं। इवन वचन 8 में लिखा है कि जब नीच लोगों का आदर मनुष्य में होने लगता है, तब वो अकड़ कर फिरते रहते हैं। हमारे समाज और सोसाइटी में आज हम बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें और आदर दिया जाता है, जो करप्ट लोग उन्हें और आदर दिया जाता है। इस कारण से वो अपने सीने को और चौड़ा करके चलते हैं। उनके दिलों में, उनके मनों में किसी प्रकार का डर और भय है ही नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, भले उनको कोई कुछ कहने वाला ना हो, लेकिन एक आंख है, एक परमेश्वर है, जिसके न्याय में आवाज़ कम लेकिन चोट ज़्यादा है। आज आप किसी भी रीति से जो खराई में चल रहे हैं, जो धार्मिकता में चल रहे हैं, जो अच्छाई के मार्ग में चल रहे हैं और समाज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से यदि आप दुख भी उठा रहे हैं और परेशान भी हैं और आप सताए भी जा रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय परमेश्वर है। उसका वचन निर्मल है, शुद्ध है, विश्वास करने लायक है। उसके वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर जरूर अपने लोगों की सहायता करेगा, और वे सब लोग जो षड्यंत्र में, विरोध में खड़े हैं, उन सब लोगों के मुंह को, उनके विचारों को परमेश्वर खंडन करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, तू महान, तू जीवित और अनुग्रहकारी, हमारा रक्षक, हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं। प्रभु जी, तेरे अलावा हमारा रक्षक
कहीं नहीं प्रभु जी। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सच बात है कि आज खराई पर चलने वाले लोग, धार्मिकता पर चलने वाले लोग प्रभु घटते चले जा रहे हैं। बुराई और अंधकार के कामों को करने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू अपने लोगों की रक्षा कर, तू अपने लोगों की सहायता मदद कर। हर एक बुराई से, बुरे लोगों के षड्यंत्र से तू बचा प्रभु जी, और अपने लोगों के तू सहायता और मदद कर प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपने इस भजन संहिता से कुछ न कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करें और बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगले नई भजन संहिता में। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।